अस्सलाम वालेकुम। आज के मार्केट के रिव्यू के साथ मोहम्मद अब्बास जट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आज मार्केट किस तरह की बिहेव करती हुई नज़र आई। हम ये भी देखेंगे कि मार्केट में इतनी मंदी क्यों हुई, कौन कौन से सेक्टर थे जो डाउन ट्रेंड में थे और कौन कौन से सेक्टर वो आपको परफॉर्म करते हुए नज़र आए। आगे मार्केट का आने वाला व्यू क्या होगा और मार्केट का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है। इन सब बातों के साथ आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। आज जब मार्केट स्टार्ट हुई तो स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद वो थोड़ा सा अप लेने के बाद तकरीबन 78 पॉइंट का उसने अप लिया, उसके बाद डाउन ट्रेंड में चली गई। उसके बाद मार्केट को संभलने नहीं दिया गया। मार्केट के जो बियर्स थे वो इंतहाई ताकतवर थे जिन्होंने मार्केट को संभलने नहीं दिया और मार्केट मुसलसल गिरती रही और आखिर में एक छोटा सा इसने रोलर कोस्टर बनाया और फिर तकरीबन -625 पॉइंट गिराकर 1.34% नेगेटिविटी का शिकार रही। आज मार्केट की क्लोजिंग 46,142.74 पे हुई। मार्केट में वॉल्यूम तकरीबन 20 करोड़ 79 लाख के करीब रहे और आज की जो डे रेंज थी वो 46,120 से लेकर 46,817 तक रही। मार्केट अपने 52 वीक के तकरीबन हाई के पास खड़ी है। मैंने आपको कल दो स्टील का एक मशवरा दिया था कि दो स्टील चूंकि पॉजिटिव है तो दो स्टील में जो जो लोग फंसे हुए हैं वो एक दफ़ा इसमें निकल जाएं और आज देख लें दो स्टील ने वही काम किया। तकरीबन 5.94 पे बंद हुई और 10% का इसने नेगेटिविटी दिखाई, 10% की नेगेटिविटी इसने दिखाई। और उसके बाद मार्केट में दूसरे नंबर पे लीडर्स में आपको टैली नज़र आ रहा है। टैली फिर आज पॉजिटिव साइड पे रहा, तकरीबन 6.6% के साथ ये आपको पॉजिटिव साइड पे नज़र आ रहा है और इसके साथ कैल आपको नेगेटिव जोन में नज़र आ रहा है 1.20% के साथ। और उसके बाद चौथे नंबर पर WTL आपको प्लस साइड पे नज़र आ रहा है। आज मार्केट में जैसा मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि दो स्टील -10% के साथ तकरीबन 5 करोड़ 86 लाख शेयर्स का इसमें कारोबार हुआ और उसके बाद टैली में 3 करोड़ 43 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, कैल में 2 करोड़ 93 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, WTL में 2 करोड़ 7 लाख शेयर्स का तकरीबन काम हुआ और ANL में 2 करोड़ 61 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ और ये 5 शेयर आपको बोर्ड के ऊपर जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपको एक दफ़ा फिर KSE 100 जोन सा है वो रेड जोन में नज़र आ रहा है और इसमें तमाम के तमाम सेक्टर जोन से वो आपको रेड जोन में नज़र आ रहे हैं। मासवा एक TRG के TRG थोड़ा सा बड़ा, TRG प्लस साइड पे रहा और अदरवाइज बाकी जितने के जितने सेक्शन हैं वो आपको रेड जोन में नज़र आ रहे हैं। कमर्शियल बैंक में आज फिर तमाम के तमाम बैंक जोन से वो तकरीबन नेगेटिव जोन में रहे। सिर्फ बैंक अल्फला इसने थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई और उसके साथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर रहा। बाकी तमाम के तमाम बैंक जोन से हैं वो मार्केट को गिराने के लिए सरगर्म अमल रहे। उसके बाद अगर हम फर्टिलाइजर सेक्शन में देखें तो फर्टिलाइजर सेक्शन में कोई एक सेक्शन भी ऐसा नहीं था जिसने मार्केट को पॉजिटिव रखने में अपना किरदार अदा किया हो। पूरे का पूरा फर्टिलाइजर सेक्शन आज नेगेटिव जोन में था। अगर हम नेक्स्ट सीमेंट को देखें तो सीमेंट में सिर्फ एक कोहार्ट सीमेंट था जो पॉजिटिव जोन में था। बाकी तमाम के तमाम सेक्शन लकी, DGKC, MLCF, FCCL, चराट सीमेंट और पाइनियर सीमेंट ये तमाम के तमाम आज नेगेटिव जोन में नजर आए। सब ने मार्केट को गिराने में भरपूर किरदार अदा किया। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल जोन सा वो प्लस था लेकिन उसके बावजूद ऑयल एंड गैस कंपनीज PPL, POL और मारी तमाम के तमाम नेगेटिव जोन में थे। नेक्स्ट अगर हम देखें पावर एंड जनरेशन कंपनी, ये बड़े अरसे से मुसलसल पिछले 3-4 दिन से ये नेगेटिव जोन में चल रही हैं और अभी तक ये नेगेटिव जोन में है। हबको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपनी दिखाई, कैपको दूसरे नंबर पे रहा, कैल तीसरे पे। सिर्फ सैफ पावर लिमिटेड ने थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी और मार्केट को ग्रीन करने की कोशिश की। टेक्नोलॉजी सेक्शन आपको कुछ इसमें हिस्सा हरा हरा नज़र आया, बाकी तमाम का पोर्शन आपको ग्रीन के बजाय रेड जोन में नज़र आ रहा है। TRG पाकिस्तान इसने माइनर सा चेंज दिया और उसके बाद सिस्टम लिमिटेड इसने माइनर सा नेगेटिव चेंज दिया। PTC ने भी
नेगेटिव जोन में अपनी नेगेटिविटी बरकरार रखी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सिर्फ हैस्कोल थी जिसने थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई, अदरवाइज पीएसओ, एसएनजीपी, एपीएल, एसएसजी, शेल, ये तमाम के तमाम ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने मार्केट को भरपूर गिराया। फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगर देखें तो सिर्फ एजीपी वाहिद कंपनी थी जो ग्रीन थी, बाकी तमाम आपको रेड जोन में नजर आ रही हैं। उसके बाद अगर टेक्सटाइल सेक्शन में देखें तो इसमें 3 कंपनियां हैं जो आपको ग्रीन जोन में नजर आ रही हैं, बाकी तमाम आपको रेड जोन में नजर आ रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी जिसमें आपको तमाम के तमाम सेक्टर आज मिला जुला रुझान दे रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी की तरफ बहुत कम है स्टॉक हैं जो आपको पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। अदरवाइज तमाम का तमाम सेक्टर आपको नेगेटिव जोन में नजर आ रहा है। कमर्शियल बैंक हो, फर्टिलाइजर हो, सीमेंट हो, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी हो, पावर जनरेशन कंपनीज हो, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी हो, ये सारी की सारी मार्केट को गिराने में सरगर्मी अमल रही। अब हम देखते हैं कि मार्केट में कितनी कंपनी अप रही। 22 कंपनी अप रही, 66 डाउन रही, 12 में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। ये सूरत हाल थी मार्केट की आज ओवरव्यू के साथ कि मार्केट आज किस तरह की दिखती रही और मार्केट ने किस तरह का बिहेव किया। आते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे, कौन क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है। फॉरेन कॉर्पोरेट आज माइनस साइड पे रहे। इन्होंने टेक्नोलॉजी और पावर एंड जनरेशन कंपनीज के अलावा तकरीबन तमाम सेक्टर्स में सेलिंग की, प्रॉफिट टेकिंग की। फॉरेन इंडिविजुअल तकरीबन नॉर्मल रहे, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी ने पाकिस्तानियों का साथ दिया। तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की। इन्होंने हर चीज़ को खरीदा मासवाए टेक्सटाइल कंपोजिट के। सिर्फ टेक्सटाइल कंपोजिट को इन्होंने बेचा, बाकी तमाम के तमाम सेक्टर्स में ये बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर एक नज़र इनकी इन्वेस्टमेंट पे डालें तो टेक्सटाइल कंपोजिट को ये बेचते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी तमाम सेक्टर्स में आपको फॉरेन इंडिविजुअल और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग नज़र आ रही है। और उसके बाद 4.521 मिलियन डॉलर की इन्होंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट की। अब अगर हम दूसरी नज़र पे देखें कि हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, सबसे बड़ा आज का सेलर कौन है, तो अगर हम गौर करें आज बैंक भी जोन से हैं वो नेगेटिव साइड पे रहे। बैंक्स ने भी खुद को ऑफलोड किया। ब्रोकर प्रॉपर्टीज भी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रोकर प्रॉपर्टीज ने तकरीबन हर चीज़ को बेचा, मासवाई कमर्शियल बैंक के और पावर एंड जनरेशन कंपनीज के, बाकी हर चीज़ को बेचते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनीज आज बाइंग साइड पे रही, इन्होंने हर चीज़ को खरीदा सिर्फ पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अलावा। इंडिविजुअल भी आज बाइंग साइड पे रहे, इन्होंने फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट और फर्टिलाइजर सेक्शन के अलावा बाकी हर चीज़ को खरीदा। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी जो सी हैं वो भी आज काफ़ी अरसे के बाद आपको बाइंग साइड पे नज़र आ रही हैं और तकरीबन 1 मिलियन डॉलर की बाइंग की इन्होंने। आज का सबसे बड़ा नेट सेलर म्यूचुअल फंड था। म्यूचुअल फंड ने तकरीबन हर चीज़ को बेचा, मास फर्टिलाइजर के और कमर्शियल बैंक के। इन्होंने कमर्शियल बैंक को और फर्टिलाइजर को इकट्ठा किया, बाकी हर चीज़ को इन्होंने बेचा। इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन, इनका चूंकि इतना ज़्यादा रोल नहीं है इसलिए हम इस पर इतनी बात नहीं, क्या क्या बेच रहा है। तो टेक्सटाइल कंपोजिट को अगर देखा जाए तो तमाम खरीद रहे हैं, सिर्फ बैंक बेच रहे हैं और म्यूचुअल फंड बेच रहा है और ब्रोकर प्रॉपर्टीज बेच रही हैं। और कमर्शियल बैंक को अगर देखा जाए तो कमर्शियल बैंक को सबसे ज़्यादा बैंकों ने खुद बेचा और बाकी तमाम के तमाम आपको बैंकों में बाइंग साइड पे नज़र आ रहे हैं, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट ने भी बैंकों को सेल किया और बैंकों ने खुद को ऑफलोड किया और इंश्योरेंस कंपनीज ने बैंकों को बेचा। बाकी तमाम साइडें आपको बैंकों को खरीदते हुए नज़र आ रही हैं। अगर हम इसके बाद निचली साइड पे जाएं, इसको मज़ीद हम देखें तो देखने से हमें ये पता चलता है कि नेक्स्ट देखें तो हमारे जो म्यूचुअल फंड है वो तकरीबन सब चीज़ों को बेच रहा है। सिर्फ इन्होंने फर्टिलाइज़र को खरीद रहे हैं और इसके बाद 173.173 मिलियन डॉलर इन्होंने कमर्शियल बैंक को खरीदने में लगाया, बाकी इन्होंने सब चीज़ को बेचा। सबसे ज़्यादा इन्होंने सीमेंट में प्रॉफिट टेकिंग की और उसके बाद दूसरे नंबर पे इन्होंने पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में प्रॉफिट टेकिंग की और उसके बाद तीसरी बड़ी इनकी जो प्रॉफिट टेकिंग वो ऑल अदर सेक्टर्स में लग रही है, स्टील्स वगैरह। और इसके बाद इंडिविजुअल को देखा तो आज इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा जो बेचा है वो ऑल अदर सेक्टर्स को बेचा है। इसमें ज़्यादातर आपका स्टील शामिल है तो उन्होंने स्टील्स को ऑफलोड किया। अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें तो टेक्नोलॉजी को इंडिविजुअल भी खरीद रहे हैं, कंपनीज भी खरीद रही हैं, एनबीएफसी नॉर्मल है
और इसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज भी खरीद रही हैं। जबकि ब्रोकर प्रॉपर्टी ने भी इसको सेल किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी सेल किया, म्यूचुअल फंड भी इसको सेल करता नजर आ रहा है, बैंक भी सेल करता नजर आ रहा है, और 326.326 मिलियन डॉलर की इसमें से प्रॉफिट टेकिंग हुई है। ये सारी सूरत हाल थी आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ। आप इसका ग्राफ देखते हैं। नजर मार्केट को इस वक्त कौन सी सपोर्ट मिल रही है और कौन सी रेजिस्टेंस का सामना है। आज जो मार्केट ने कैंडल बनाई वो बड़ी हौसला शिकन कैंडल थी। ये कंप्लीट मरबूजा कैंडल मार्केट ने बनाई, लेकिन उल्टी साइड पे एक कंप्लीट कैंडल जिसके अंदर आपको विक नहीं नजर आ रही, जिसके अंदर कोई शेडोज नहीं नजर आ रहे, बल्कि एक कंप्लीट कैंडल मरबूजा कैंडल नजर आ रही है जिसके ऊपर और नीचे विक की ना होने के बराबर है। दिस मीन कि आज मार्केट में बियर्स का पूरा जोर रहा। बियर्स आज मुकम्मल तौर पे मार्केट पे हावी रहे और तकरीबन इन्होंने किसी एक सेक्शन को भी उठने नहीं दिया। मार्केट ने पूरी कोशिश की दरमियान में अप होने की, लेकिन मार्केट को बियर्स ने उठने नहीं दिया, बल्कि अपना पूरा जोर लगा के मार्केट को नीचे की तरफ गिराया। अब जो मार्केट को सपोर्ट मिलने वाली है वो 46,000 के लेवल पे, और उसके बाद 45,700 का लेवल जो मार्केट का सबसे मजबूत लेवल है इस वक्त। अगर मार्केट कल 46,000 के लेवल को तोड़ जाती है, नीचे की तरफ आती है, तो ये बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी 45,700 के लेवल की तरफ, और ये लेवल इसका डबल बॉटम भी बनेगा। तो अगर ये मार्केट जोन सी आती है बहुत तेजी से नीचे की तरफ आती है और इस पॉइंट पे टच करती है, तो टच करने के बाद क्या यहाँ से रिबाउंड होने की सलाहियत रखती है कि नहीं रखती, तो आपका जवाब होगा जी हाँ। यहाँ पे मार्केट जोन से अगर इस पॉइंट पे टच करती है तो यहाँ से वापस उठने की पूरी सलाहियत रखती है। मार्केट में सच ऐसी कोई बैड न्यूज नहीं है। ये जो मरबूजा कैंडल आपको बनी नजर आ रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह बैंकों में सेलिंग थी। मैंने आपको पहले भी बताया, जब बैंक और उसके साथ आपकी ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज और फर्टिलाइजर, ये तीनों सेक्टर जब करेक्शन वाली साइड पे आते हैं तो आपकी एक कंप्लीट मार्केट जोन सी है वो नेगेटिव जोन में चली जाती है। उसका जो इंडेक्स है बहुत तेजी के साथ नीचे आता है, क्योंकि ये मार्केट में तकरीबन 45 से 50% से ज्यादा हिस्सा रखते हैं ये तीनों शेयर। अब जब सीमेंट इसके साथ शरीक हुआ तो सीमेंट ने भी अपना भरपूर हिस्सा डाला मार्केट को गिराने में। तो इस तरह ये तीनों चारों सेक्टर जब आपके नेगेटिव जोन में आए तो मार्केट में एक कंप्लीट कैंडल बनी, ये वाली मरबूजा कैंडल। अब अगर फर्ज करें कि सुबह मार्केट इस पॉइंट पे टच करती है और टच करने के बाद वापस उठती है, तो इसको जो पहली रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा वो 46,500 की रेजिस्टेंस है जो कल इसकी सपोर्ट थी। अब जो कल सपोर्ट थी वही इसकी रेजिस्टेंस बन गई। कल इसी पॉइंट पे हमने बात की थी कि इसकी सपोर्ट लग रही है, हो सकता है मार्केट यहाँ से उठ जाए, लेकिन मार्केट नहीं उठी। अब जब मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगी तो वही जो कल की सपोर्ट थी आज की रेजिस्टेंस बन गई। अब मार्केट को पहली रेजिस्टेंस ये मिलेगी 46,500, और फिर इसको 46,500 से ऊपर सस्टेन करना होगा अगर इसने नेक्स्ट ऊपर जाना है तो। उसके बाद दूसरी रेजिस्टेंस को मिलेगी 46,000 के ऊपर, उसके बाद फिर दूसरी रेजिस्टेंस को 46,700 पे मिलेगी। ये एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, लेकिन मेन रेजिस्टेंस को जाके फिर वो 47,000 के करीब मिलेगी। लेकिन अब मार्केट में जो रेजिस्टेंस है उनका इजाफा होता जा रहा है, ये खतरनाक सूरत हाल है। यहाँ पे जब मार्केट थी बहुत ऊपर तो यहाँ पे मैंने आपको निकलने का मशवरा दिया था कि जो ही मार्केट 47,300 को टच करे, एक दफा अपनी चीजों को आप निकाल लें, उसके बाद नीचे चीजें मिलेंगी तो नीचे आके हम दोबारा ले लें। तो जो लोग तो बैंकों में फंसे हुए हैं, जो लोग ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी में फंसे हुए हैं, और जो अब सीमेंटों में फंस गए हैं, अब उनको वेट करना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक मार्केट दोबारा ऊपर नहीं आ जाती। ऐसी बात नहीं है कि मार्केट अपनी क्रैश की तरफ जा रही है, मार्केट अपने क्रैश की तरफ नहीं जा रही, मार्केट प्रेशर ले रही है सिर्फ इस वजह से जिसका रिजल्ट आता है उसके साथ उसका जो अमूमन 80% तक उसका शेयर नीचे चला जाता है जिस कंपनी का भी रिजल्ट आता है। तो आपको यहाँ पे बहुत कॉशन रह के काम करना है और कोशिश करें कि जिसका रिजल्ट हो उस दिन उसमें से निकल जाएं, क्योंकि उसके बाद उस शेयर के नीचे आने के चांसेस 80% तक हैं। उम्मीद है आप अपनी दुआओं में याद रखेंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। इजाज़त दें अपने होस्ट मोहम्मद अब्बास जट को। अगली वीडियो तक वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।